नमस्ते ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न surface areas and volume of a cone. So let's start. So first thing is why it is right circular cone, because we are going to take today right circular cone only. Okay, so cone means, अब जैसे आपने राइट सिलेंडर में लिया था ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके पहले वाली वीडियोस आप देखना, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों लेना है हमें। सेम आपको यहाँ पे कोन पे करना है, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस ट्राइंगल। ओके, अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे रोटेट करती हूँ, जिसमें रोटेशन का यहाँ पे साइन बनाया है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, राइट। सो अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो, इस ट्राइंगल को एज अ कोनिकल शेप है ये, तो मीन्स ये कुछ इस तरीके का कोन दिख रहा है आपको। सो विच मीन्स यू कैन सी द हाइट इज परपेंडिकुलर ऑन द बेस। तो अगर इस तरीके का कोन है, सो दैट कोन इज योर राइट सर्कुलर कोन। ओके, नाउ यू कैन सी योर सॉफ्टी। आपकी जो आइसक्रीम की कोन कुछ इस तरीके की होती है। सो यहाँ पे भी इसकी अगर हाइट आप कंसिडर करें तो ये हाइट होगी, और ये इस बेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपके राइट सर्कुलर कोन होते हैं, और इसी ऐसे ही कोन के हम यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। कोन का एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकती हूँ आपको, जैसे ये बर्थडे कैप होता है, ये इस तरीके का कोन होता है कि यहाँ से जो इसका सर्कुलर बेस जो नीचे से होता है ये ओपन होता है। तो अगर आपका शेप इस तरीके की, आपके बेस ओपन है, तो मीन्स आप जो यहाँ पे सरफेस का एरिया फाइंड करोगे दैट विल बी योर कर्व सरफेस एरिया। जैसे आइसक्रीम की कोन होते हैं, वो भी क्या होता है, उसका बेस ओपन रहता है, टॉप से वो ओपन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का कोन इज योर कर्व सरफेस एरिया, राइट। So if you have a cone like this, you can see h is the height, r is the radius here. Now what is L here? This is your L. L represent here as slant height. ये आप न्यू हाइट पढ़ेंगे इस कोन में, और स्लैंट हाइट को कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने बताया है वीडियो में, इसके नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो एल इज स्लैंट हाइट। इस तरीके की जो हाइट होती है स्लैंटिंग, ये इसको स्लैंट हाइट कह रहे हैं। और स्लैंट हाइट यू कैन सी द हाइपोटेन्यूस। अगर आप इसको ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो एक तरीके का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ही तो होगा इस छोटे से ट्राइंगल का, राइट। अब चलिए इसको, इस ट्राइंगल को ओपन करते हैं। ओके, सो ओपन करने मीन्स मैं यहाँ हाइट से इसको कट करूँगी। तो आप इस तरीके के पेपर लेके उसको कोनिकल शेप में कन्वर्ट करके उसको ओपन करेंगे, सो यू विल गेट अ शेप लाइक दिस। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, जिसमें जो ये हाइट है स्लैंट हाइट, वो तो वही रहेगी ना स्लैंट हाइट। और अब देखिए यहाँ पे जो कर्व्ड है, इसको 2πr क्यों बोला गया, बिकॉज इफ़ यू कैन सी दिस सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस है। तो अगर इसका सरकमफेरेंस मैं आपसे पूछूं तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, दैट इज़ 2πr। सबको पता है, बहुत ईजी है। तो ये सर्कुलर बेस को ही तो यहाँ पे ओपन किया गया, जैसे यहाँ से आपने अगर कट किया, कट करने के बाद ये इस तरीके से ओपन हुआ है, विच मीन्स जो इस 2πr ये इसके इक्वल ही तो होगा। तो ये जो बेस हुई, ये कर्व्ड बाउंड्री जो यहाँ पे है, जो दैट लेंथ विल बी 2πr ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू हियर, लेट्स कट दिस एज अ स्मॉल ट्राइंगल। जैसे मैंने छोटे छोटे ट्राइंगल्स में इसको कट किया। सो व्हाट यू कैन सी, अभी तो कर्व था, अगर आप इसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स में कट करोगे तो आपको ये कुछ स्ट्रेट बेस मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जैसे ट्राइंगल्स, बहुत सारे ट्राइंगल्स आप ऐसे फॉर्म कर सकते हो, राइट। सो यू कैन सी एक ये B1 बेस हो गया, B2 बेस, B3 बेस, ऐसे करके B4, B5, B6, जितने आपके यहाँ पे बेस बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पूरे बेस का सम होगा दैट विल इक्वल टू 2πr, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अब यहाँ से फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, और L क्या है, यहाँ पे हाइट है इस ट्राइंगल की। सो यू नो द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ये फॉर्मूला सबको पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। ओके, सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। यू कैन सी हेयर, जैसे मैं इस अगर, क्योंकि आप, मैंने आपको कहा ना, आप एक पेज लेकर, पेपर लेकर फाइंड कर सकते हैं इस तरीके के एरिया को। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए यू कैन राइट एरिया ऑफ द एंटायर पीस ऑफ पेपर। जैसे इस पेपर को मैंने ओपन किया, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिकली कर सकते हो। पेपर को ओपन करने में यू कैन सी द सम ऑफ द एरियाज ऑल ट्राइंगल। अगर मैंने छोटे छोटे सारे ट्राइंगल्स को ऐड कर दिया तो बेसिकली वो इस पेपर का पूरा एरिया ही तो हुआ, राइट। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। और ट्राइंगल्स का यहाँ पे एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हुआ है। अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, सो यू कैन सी बेस यहाँ पे कैसे कंसिडर हो रहा है, B1 B2। अगर मैं इस छोटे से ट्राइंगल का फर्स्ट एरिया पूछूं तो क्या होगा, हाफ इंटू B1 इंटू एल, क्योंकि हाइट तो सबकी सेम है L, बस बेस में डिफरेंस है। सो B1, अगर मैं सेकंड आपको ट्राइंगल का एरिया पूछूं तो हाफ इंटू B2 प्लस एल इंटू एल, एंड देन सेकेंड प्लस हाफ इंटू B3 इंटू एल। तो इस तरीके से आपके जितने ट्राइंगल्स होंगे आप उस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग यू कैन सी हाफ इज कॉमन हेयर एंड B1 B2 B3 बेस यू कैन सी वो तो डिफरेंट है सबके, बट L इज कॉमन हेयर, सो वी कैन टेक हाफ L एज कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन। अब देखिए जिसमें आपका ये सारे B1 B2 B3 का सम किसके इक्वल है, 2 पाई r के इक्वल है। तो बेसिकली वो लेंथ किसकी है, लेंथ ऑफ द एंटायर कर्व्ड बाउंड्री, राइट। सो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू L इंटू 2 पाई r। सो यू कैन सी 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला आ गया, ओनली पाई आर एल, एंड दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। और यही कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का। कितना सिंपल है ये, तो ये मैंने आपको इसलिए समझा है कि आपको पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया बेसिकली कैसे डिराइव हुआ है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें L स्लैंट हाइट है, अगर कभी स्लैंट हाइट गिवन ना हो आपके पास तो आप कैसे उसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी दैट। स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, इसके लिए मैं एक कोन फिर से ले रही हूँ, इन दिस H इज देयर, हाइट L स्लैंट हाइट एंड R इज द रेडियस, ठीक है। सो आई कैन राइट हेयर, यू कैन सी दिस इज व्हाट, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। सो आप इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम, जो आप सबको पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है, मीन्स दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है H स्क्वायर, प्लस बेस मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियस का स्क्वायर। तो ये है स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल्स टू जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट के फॉर्म में आके H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर आपको कभी स्लैंट हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है, एंड यू नीड स्लैंट हाइट, सो फॉर दैट यू कैन यूज़ अ फॉर्मूला लाइक दिस कि स्लैंट हाइट से क्या होगा, रेडियस स्क्वायर माइनस हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर रेडियस ऑल्सो यू कैन यूज स्लैंट हाइट से क्या करेंगे, हम हाइट को माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट दी रेडियस। कितना सिंपल फॉर्मूला ये, बस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज़ किया है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आप वो थ्योरम यूज़ करके बहुत आसानी से कोई भी साइड फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपको ये स्लैंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया अच्छे समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द टोटल सरफेस एरिया। सो फॉर दैट दिस इज योर कोन। अब कोन में देखिए, अगर आपने इस सरफेस की बात की है, सो दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। एज आई टोल्ड यू कि अगर बेस ओपन है तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, और अगर आपने बेस को क्लोज कर दिया मतलब कवर कर दिया है, तो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर बेस ऐड हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया में अगर आप पाई आर स्क्वायर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए फाइंड करते हैं, बहुत ईजी ये भी फॉर्मूला है। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी, कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका, पाई आर एल जो हमने पहले ही डिराइव कर लिया है, देन प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें पाई इज कॉमन एंड आर इज ऑल्सो कॉमन, सो इन द ब्रैकेट विल बी एल प्लस आर, और ये आ गया आपका फॉर्मूला पाई आर इन द ब्रैकेट एल प्लस आर। कितना सिंपल है। तो इस तरीके से आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन यू कैन राइट, आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सिंपल है कि जब आपका बेस कवर हो जाएगा तो वो बेस इसमें ऐड ऑन हो गया है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर कोई डाउट है आपको तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नाउ वी हैव वॉल्यूम ऑफ अ कोन। लेट्स सी वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड किया था, हमें इसको उसी से रिलेट करना है। तो लेट्स टेक सिलेंडर हेयर। तो एक सिलेंडर है यहाँ पे, इसको अब सेम हाइट, सिलेंडर की जो हाइट है, जो इसकी हाइट है ना यहाँ पे, ये हाइट और जो रेडियस, इसी सेम हाइट रेडियस की मैंने एक कोन यहाँ पे कंसिडर किया है। सो व्हाट यू कैन सी हेयर, हाइट इज सेम, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का बेस भी, यहाँ पे जो रेडियस है वो भी सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप किसी कॉनिकल, इसी शेप की कॉनिकल से यहाँ पे लिक्विड फिल कर रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम इज बेसिकली व्हाट, कैपेसिटी, कि कितना उसके पास कैपेसिटी, कितनी वॉल्यूम है कि वो इतना लिक्विड होल्ड कर सकता है। तो इससे ये कंसिडर हुआ है कि यहाँ पे
इससे लिक्विड फिल करने के लिए कम से कम आपको 3 कोन्स को यूज़ किए गए, यानी कि सेम हाइट सेम बेस के जो सिलेंडर कोन थे। इससे ये समझ आया कि अगर हम वॉल्यूम इसका फाइंड कर रहे हैं तो जो भी आपने इस कोन में जितना भी वाटर फिल किया था उससे आपको 3 कोन्स लगे हैं इस सिलेंडर को फिल करने में। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि जो सिलेंडर है वो 3 टाइम्स कोन के वॉल्यूम का है, ठीक है। तो हमें ये पता था कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, आपको याद अगर नहीं है तो आप इससे पहले सिलेंडर वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने उसमें इसको डिराइव किया कि आप वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। तो वी नो द वॉल्यूम दैट पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, राइट। अब आपने देखा कि कोन इसका क्या है 1/3 टाइम्स हुआ ना, क्योंकि 3 कोन्स यूज़ करके आपका एक सिलेंडर फिल हो रहा है। सो विच मीन्स अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, सो दैट विल बी 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। हो गया ड्राइव, कितना सिंपल है ये। तो ये था वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर आपको देखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे डिराइव हुआ है तो आप इससे पहले वाले वीडियो जो सिलेंडर की वीडियो से ज़रूर देखिए, तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। सो वी हैव डन दिस टुडे, राइट सर्कुलर कोन, जिसमें आपने क्या देखा कि फिगर इस तरीके का होता है, वॉल्यूम इज़ दिस, कर्व सरफेस एरिया इज़ दिस और टोटल सरफेस एरिया ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके किसी भी फॉर्मूले का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।